ब्यास में हुआ सत्संग कार्यक्रम। कई लाखों की संख्या में संगत यानी श्रद्धालुओं ने की शिरकत। बाबा जी ने दिए संगत को दर्शन। बाबा जी ने काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और भेदभाव इन सभी विकारों से भरे हुए मन को साफ करने के लिए क्या फरमाया, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। जी हाँ, आपको बता दें कि बाबा जी ने 31 मार्च दिन रविवार को ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र पर सत्संग फरमाया। 9:30 बजे पंडाल में पहुंचकर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने लाखों की संख्या में आई संगत को दर्शन देकर निहाल किया। आज जिस वाणी की तर्ज पर बाबा जी ने सत्संग फरमाया वह तुलसी साहब जी की गजल दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए थी। बाबा जी फरमाते हैं कि एक मुस्लिम जिज्ञासु हुए शेख तकी, उनकी मन की जिज्ञासा का निवारण करने के लिए ही तुलसी साहब जी ने यह गजल फरमाई। ये शेख तकी की खुशकिस्मती कहें या फिर सर्व समाज को परमार्थ का संदेश देने के लिए परमेश्वर की एक लीला कि शेख तकी ने अपना खेमा तुलसी साहब जी के डेरे के सामने लगाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेख तकी एक मुसलमान थे और तुलसी साहब हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन दोनों के बीच जो वार्ता हुई वह साधारण नहीं, रूहानी यानी कि आध्यात्मिक थी। और रूहानियत की भाषा प्रेम की, परमार्थ की भाषा होती है। अगर हम सभी धर्मों के सार को समझें तो सभी धर्म, सभी मजहब हमें एक ही संदेश देते हैं कि परमात्मा एक ही है और हमें उसकी ही भक्ति करनी है। हमारे इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति ही है। जब शेख तकी को मालूम हुआ कि कोई परमात्मा के बंदे सामने पधारे हुए हैं तो अपने मन में चल रहे रूहानी सवालों के जवाब जानने की मंशा से वह तुलसी साहब जी के सामने हाजिर हुए। शेख तकी के मन में भ्रमण कर रहे सवालों का अंत करने के लिए ही तुलसी साहब जी ने दिल का हुजरा साफ कर ये गजल का उच्चारण किया। बाबा जी फरमाते हैं कि तुलसी साहब जी इस गजल के जरिए समझाना चाहते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे हृदय के भीतर ही वास करते हैं, किंतु हम उन्हें देखने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि हमने अपने हृदय के अंदर न जाने कितना कुछ भर रखा है, न जाने कितनी ही भावनाएं हमारे हृदय में घर करके बैठी हुई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, लालच, भेदभाव, इस तरह के न जाने कितने ही दोषों से हमने अपने हृदय के भीतर वास कर रहे परमात्मा को ढक दिया है, छुपा दिया है, जिसके कारण हम अपने ही भीतर वास करने वाले परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते और उन्हें बाहरी दुनिया में खोजते रहते हैं। उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि एक बहुत ही जरूरी ताला है जिसे खोलना जरूरी है, जिसकी चाबी एक छल्ले में है, लेकिन आपके लिए उस चाबी को ढूंढना कठिन हो गया है क्योंकि उस जरूरी चाबी के अलावा आपने छल्ले में कई फालतू चाबियां भर रखी हैं। अब आप उस ताले की चाबी को कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले आप एक लंबी सांस लोगे और अपने विवेक को, अपने सब्र को संतुलित करोगे। मालिक का नाम लेकर एक एक करके चाबियों को ताले में लगाकर देखोगे। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते करते एक समय वो जरूर आएगा जब आपको ताले की असली चाबी मिल जाएगी और आप ताला खोलने में सफल हो जाओगे। ठीक ऐसे ही मानव जीवन में हमारा जो मन है वह परमार्थ रूपी ताले की चाबी है, लेकिन वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, भेदभाव, इन तरह तरह की फालतू चाबियों के बीच छुप गई है। हमें जरूरत है उन सभी फालतू चाबियों से भरे छल्ले को खाली कर परमार्थ के ताले की मूल्यवान चाबी तक पहुंचने की, जिससे हम उन परम पिता परमात्मा परमेश्वर के दर्शन कर उस परम गति को प्राप्त कर सकें जो कि इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। बाबा जी फरमाते हैं कि मन को काबू करना आपके ऊपर है। मन का स्टीयरिंग व्हील आपके ही हाथ में है। मन काबू में आ गया तो सबसे अच्छा मित्र, और मन काबू में ना हो तो सबसे बड़ा शत्रु। ये मन ही है जो आपकी इंद्रियों को वश में कर कर आपको मोह माया में फंसा सकता है, और यही आपको परम पिता परमात्मा की प्राप्ति भी करवा सकता है। मन एक ही है, बस ये आपके ऊपर है कि आप उसका रुख
किस तरफ करना चाहते हो। सतगुरु की संगत में लगकर नाम की भक्ति से, नाम के सिमरन से, नाम के जाप से धीरे धीरे एक एक करके हम इन फालतू चाबियों को हटाने में सक्षम हो पाएंगे और उन परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मनुष्य है कि बाहरी लोक लुभावन चीजों में मोह माया में फंसकर रह जाता है। कई हजारों इच्छाओं से अपने मन के पर्दों को और ज्यादा ढकता चला जाता है। एक मन है, लेकिन एक ख्वाहिश अगर पूरी होती है तो दूसरी पहले से ही तैयार रहती है और इन ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। और जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब वही दुख और तकलीफ का कारण बन जाती है और यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। मनुष्य फिर से एक इच्छा करता है, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती फिर उनके लिए शोक मनाता है, दुख मनाता है और फिर बोलता है कि यह जिंदगी तो दुखों का नाम है। दुख कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, वह हमारे भीतर ही हैं। हम ही उन दुखों को बना रहे हैं और हम ही उनका अंत कर सकते हैं। जरूरत है तो परमात्मा में अपनी श्रद्धा जगाकर हर प्रकार के मोह माया को त्यागने की, अपनी इच्छाओं का त्याग कर केवल एक इच्छा मन में रखने की, और वह इच्छा है परमपिता परमात्मा के, परमेश्वर के दर्शनों की। इस नश्वर संसार में जो मनुष्य इच्छाओं का त्याग करना सीख जाता है वह दुखों का नाश करना सीख जाता है और ऐसे ही पुरुष को ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। हम सबको जरूरत है कि नाम की भक्ति से, नाम के सिमरन से अपने अंदर की आंखों के जरिए अपने ही अंदर विराजमान परमात्मा के दर्शन कर उस परम गति को प्राप्त करने की, जो कि इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अभी के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़ पर।